हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एग्री ऑफिसर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर आप एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आप ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जानते ही होंगे, और अगर आप नहीं जानते तो मेरे साथ बने रहिए। हम ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं दी एग्री ऑफिसर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। सो लेट्स बिगिन। पहले हम देख लेते हैं किन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं। पहले हम थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे अबाउट द इंडियन एग्रीकल्चर। फिर हम जानेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत आखिर हमें पड़ी क्यों। आफ्टर दैट हम देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड प्रेजेंट सिनेरियो। सो लेट्स स्टार्ट विथ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स को इस्टेब्लिश किया गया 1871 में। उसके बाद कई डिपार्टमेंट्स, कॉलेजेस, कमिटीज़ भी इस्टेब्लिश की गई इंडिया में, जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फेमाइन कमीशन ऑफ इंडिया, ICAR, IARI, GB पंत यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, FRI एंड सो ऑन। इसके साथ ही कई प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए, जैसे गुड़गांव प्रोजेक्ट, सेवाग्राम प्रोजेक्ट एट्सेट्रा। इन्हीं दौरान हमारे कंट्री में कई फेमाइंस भी आए, स्पेशली इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, बिहार एंड बंगाल, जिनके कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू था इस दौरान। इन्हीं सब इवेंट्स को देखते हुए हमें ज़रूरत पड़ी ग्रीन रिवॉल्यूशन की। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर हमें रिवॉल्यूशन की ज़रूरत थी बिकॉज हमें अपने लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना था। दूसरा, हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट थे अपने फूड को प्रोक्योर करने के लिए। हम मनी देकर दूसरे कंट्री से अनाज खरीदा करते थे। तीसरा, हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत थी। तो आइए देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। ये हैं डॉक्टर NE बोरलॉग। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इन्होंने 1940 में मेक्सिको में एक ड्वार्फ व्हीट का डेवलपमेंट किया था, जिसके बाद डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्हें हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहते हैं, उन्होंने इस मॉडल को अपनाया और इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की सोची, जो कि 1960s के पीरियड में इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में लाया गया। डॉक्टर NE बोरलॉग ने ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट को डेवलप किया था बाय यूजिंग नॉरिन 10 जीन। जब ये मॉडल इंडिया लाया गया तो सबसे पहले इसके ट्रायल्स किए गए कुछ लोकेशंस पे। उन लोकेशंस पे इसके ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद 1966-67 में ग्रीन रिवॉल्यूशन बिगिन हुआ। इट वाज मेनली फोकस्ड ऑन व्हीट प्रोडक्शन। अब चलिए बात करते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट्स क्या आई। जो पहला था वो इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ये ऐसे सीड्स थे जिनसे हम सेम एरिया ऑफ लैंड में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते थे। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स एट्सेट्रा। ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स थे ये प्लांट को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते थे, इसकी ग्रोथ को। प्लस जितने भी पेस्ट थे उनके कंट्रोल के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया, क्योंकि ये रैपिड एक्शन शो करते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा रफ्तार मिली। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी और इम्प्रूव्ड इरिगेशन ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए।
अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेरिट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो पहला मेरिट है कि इनॉर्मस प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन स्पेशली वीट। जहां हमारे पास एक कंडीशन थी जिसमें हम दूसरे देशों से अनाज खरीदते थे, वहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद हम एक फूड ग्रोइंग नेशन बन चुके थे। एग्रीकल्चर में भी मॉडर्नाइजेशन आया, जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड में। एग्रीकल्चर के लिए सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, मशीनरी, इरिगेशन, सभी चीज़ों में मॉडर्नाइजेशन लाया गया। नेक्स्ट जो है, हमने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न था ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले। इसके कारण हमारी डिपेंडेंसी दूसरे नेशंस पे ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई, और आज के सिनेरियो में ऐसा है कि हम दूसरे देशों को अपने वीट एक्सपोर्ट करते हैं, और इससे हमारी डेवलपमेंट भी बढ़ी, क्योंकि जो मनी हम दूसरे कंट्रीज़ में स्पेंड करते थे फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, उसको अब हम अपने ही देश में यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरिट्स की बात करें तो ऑब्वियस हमें कुछ डिमेरिट्स भी मिलेंगे। तो पहला है डिग्रेडेड सॉइल हेल्थ। इसका कारण ये है कि हमने अपने लैंड में भर भर के केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का यूज़ किया, जिसके कारण मिट्टी बिल्कुल बंजर सी हो गई। दूसरा पॉइंट है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़। ये जितने भी केमिकल्स हैं ये फ़्लो करके जिन वाटर बॉडीज़ में जाती हैं उनको भी कंटेमिनेट करती हैं, क्योंकि इनमें से कई केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए। वाटर टेबल भी लोअर हुआ क्योंकि हमने वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। उस दौरान मॉडर्नाइजेशन हुआ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन में भी इम्प्रूवमेंट हुआ, जिसके कारण वाटर बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हुआ और वाटर टेबल नीचे गया। एक और डिमेरिट इसका ये है कि इसने ग्रीन रिवॉल्यूशन में पूरे इंडिया को कवर नहीं किया गया। ये मेनली नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहा, स्पेशली पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। और इसके साथ ही इंक्रीज हेल्थ हैज़ार्ड्स अमंग फार्मर्स। हमारे किसानों के बीच भी कई हेल्थ से जुड़ी समस्याएं आई, क्योंकि वो ऐसे केमिकल्स के कांटेक्ट में होते थे जो कि सेफ़ नहीं है। अब आइए देखते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में इसकी क्या स्थिति है। तो प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया दोबारा से ट्रेडिशनल फार्मिंग की ओर बढ़ रहा है, जिसे हम एवरग्रीन रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। स्कीम्स हैं जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना। ये स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं ताकि हम ये प्रमोट करें कि हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ओर बढ़े। नेक्स्ट इज़ प्रमोशन ऑफ अलाइड सेक्टर्स। अगर किसान सिर्फ अनाज ही उगाए तो उसमें उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं होगी जितना वो अनाज के साथ बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर्स से भी फ़ायदा ले। इसलिए दूसरे अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये जितने भी एफ़र्ट्स किए जा रहे हैं उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी लाई जाए, जिससे हम कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सके अपने एग्रीकल्चर फील्ड से, साथ ही हम किसी भी तरह के डीमेरिट्स को कम कर सके। सो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करिएगा। हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें एग्री ऑफिसर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को, और हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच।